गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि स्टूडेंट्स आप लोग का रिस्पांस सही नहीं आ रहा है वीडियो पे, तो आप लोग रिस्पांस अच्छा दीजिए, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अपना लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमें पता चल सके कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग पूरी वीडियो देखिए, ऐसा नहीं है किसी भी वीडियो को बीच में छोड़ दो। जब तक आप पूरी चीज़ नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, पूरी से पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट की वीडियो होती है, तो आप इसमें ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हम क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक पेन एक कॉपी लेके के बैठ जाइए। आज का हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विश्व समुद्री कछुआ दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व समुद्री कछुआ दिवस। समुद्री कछुआ दिवस, ठीक है। अब देखिए, कछुआ दिवस, आप लोगों से बहुत लोगों ने समुद्री कछुए या कछुए देखे ही होंगे, ठीक है। तो विश्व समुद्री कछुआ दिवस अलग क्यों है? ये अलग इसलिए क्योंकि लोगों द्वारा समुद्र के जीव जंतुओं को अधिक से अधिक शिकार होने की वजह से क्या किया, इसको एक अलग तौर पर देखा जा रहा है। तो इसकी प्रजाति को, विलुप्त प्रजाति को, इस प्रजाति को बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया। नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा, ये भी विलुप्त हो जाएगी। क्या है? विश्व समुद्री कछुआ दिवस क्या किया गया, मनाया गया। इसमें क्या है, जलीय प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए। किसके लिए? जलीय प्रजाति को, जलीय प्रजाति को, ठीक है, विलुप्त होने से बचाने के लिए, होने से बचाने के लिए, ठीक है। जलीय प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या किया गया, इस कदम को उठाया गया, ठीक है। ठीक है, विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या किया गया, इस कदम को उठाया गया, ठीक है। बचाने के लिए क्या किया गया, इस कदम को उठाया गया, ठीक है। और इस चीज़ को आप पूछोगे कि भारत में सबसे पहले संरक्षण, कछुए का संरक्षण कब हुआ था? तो भारत में कछुए का संरक्षण ठीक है, कछुए का संरक्षण जो हुआ था भारत में, कछुए का संरक्षण हुआ था, वो हुआ था अधिनियम समुद्री, भारत में समुद्री वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या किया, 1972 के तहत क्या किया गया, इस नियम के द्वारा क्या किया था, कछुए को संरक्षण, समुद्री कछुए को क्या दिया था, संरक्षण दिया गया था। कौन सा अधिनियम? भारत में समुद्री कछुए का वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या गया था, संरक्षण दिया गया था। इसके तहत बताया गया है कि भारत में सिर्फ दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे अंडमान और निकोबार के जनजाति को छोड़कर जनजातियों को छोड़कर, ठीक है, इन दोनों जनजातियों को छोड़कर पूरे देश में क्या है, इस चीज़ के ऊपर बैन है कि अगर आप समुद्री कछुआ पकड़ते हुए पाए गए तो आपको क्या दिया जाएगा, इसका सजा का प्रावधान है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए बताया गया कि अंडमान और निकोबार की जनजाति को छोड़कर, क्योंकि वहाँ के जो जनजाति के लोग हैं तो वो अधिकतर क्या है, समुद्री चीज़ों पर क्या है, डिपेंडेबल है। तो वहाँ के लोगों के लिए इस चीज़ को छोड़कर बाकी सभी के लिए क्या है, ये अलाउ है। इसमें 2 प्रजातियाँ मुख्य रूप से शामिल हैं, ठीक है।
ऑर्गन्स, सॉरी, दो चीज़ें प्रूफ, ऑर्गन्स और शैम्पेन बनाने के लिए, दो चीज़ों के लिए ये पूरी तरह से बैन है। ऑर्गन्स और शैम्पेन बनाने के लिए क्या है, ये पूरी तरह से, शैम्पेन बनाने के लिए पूरी तरह से क्या है, बैन है। पूरे इंडिया में क्या है, बैन है कि आप इसके ऑर्गन्स या उसके ऑर्गन्स या उसके शैम्पेन के लिए शैम्पेन नहीं बना सकते कछुए की, और ऑर्गन्स को क्या कलेक्ट नहीं कर सकते। इस तरह से क्या किया गया, इस चीज़ को प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसके तहत ही क्या किया गया है, भारत में इसके लिए भी प्रावधान ये चीज़ किया गया कि आपको सज़ा भी दी जाएगी। इसके तहत क्या दिया गया, आपको सज़ा भी इसके तहत दी जा सकती है अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा इस चीज़ को देखा गया और इस चीज़ को समुद्री जीव को बचाने के लिए इस तरह के कदम को उठाया गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या, मुंबई में क्या हुआ, बम्बई में हवाई अड्डा, ठीक है, जो मुंबई का हवाई अड्डा है उसे हाइब्रिड बिजली परियोजना से शुरू किया गया। हाइब्रिड बिजली परियोजना से शुरू किया गया, ठीक है। क्या वो बम्बई में हवाई अड्डा है जो हाइब्रिड बिजली परियोजना से क्या किया गया, शुरू किया गया। कौन सी, हाइब्रिड बिजली परियोजना से शुरू किया गया। अब आप पूछोगे हाइब्रिड बिजली परियोजना क्या, हाइब्रिड बिजली परियोजना क्या है। इसके तहत वर्टिकल, कौन सा, इसके तहत जो वर्टिकल एक्सेस वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन प्लस विंड टरबाइन प्लस सोलर पावर हाइब्रिड लॉन्च किया गया। सोलर पावर हाइब्रिड लॉन्च किया गया, ठीक है। क्या किया, सोलर पावर हाइब्रिड क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। सोलर पावर हाइब्रिड क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और इसी के तहत ये भारत का पहला अनूठी भारत का पहला अनूठी हाइब्रिड हवाई अड्डा बन गया, ठीक है। ठीक है, हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू हो गई। हाइब्रिड, इसमें गलत हो गया, बिजली परियोजना के तहत हवाई अड्डा बना, ठीक है। भारत में पहली अनूठी हाइब्रिड बिजली परियोजना के तहत क्या बना, ये हवाई अड्डा बना। इसके तहत ही क्या किया गया, काम किया जाएगा। और ये हाइब्रिड आप इसमें वर्टिकल क्या की गई, एक्सिस विंड टरबाइन लगाई गई हैं, जो क्या करेंगे, थोड़ी सी विंड चलने पर भी क्या होंगे, बिजली क्या करेंगी, पैदा करेंगे। मतलब थोड़ी सी बिजली, मतलब बिजली पैदा करेंगे अगर थोड़ी सी भी हवा चली। और इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत ये भी किया गया है, हाँ सही है।
इसके तहत ये भी किया गया है कि इसमें हाइब्रिड बिजली परियोजना के तहत इसमें सोलर हाइब्रिड लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, सोलर पैनल अलग होता है, सोलर पावर हाइब्रिड अलग होता है। ठीक है, सोलर के द्वारा क्या है, इसमें पूरी तरह से एनर्जी को उत्पन्न किया जाएगा और ये हवाई अड्डा स्वतः ही क्या करेगा, इस चीज़ को मतलब चलाएगा। मतलब किसी से ज़्यादा से ज़्यादा बिजली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीके से ग्रिड पर लोड कम पड़ेगा और सरकार को और क्या बोलते हैं, सरकार के द्वारा इस हवाई अड्डे पर किए गए खर्च को कम से कम किया जाएगा और लोगों को इससे क्या हुए फ़ायदे पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट समझ में आए तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं। आप लोग थोड़ा सा समझदार हो तो आप लोग इस चीज़ को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में क्या हुआ, भारत का स्थान 6वें स्थान से कितना 37वां आ गया। ठीक है, 6वें स्थान से 37वें स्थान पर क्या हुआ, ये भारत क्या प्रतिस्पर्धा मतलब लोग दूसरों से प्रतिस्पर्धा के मामले क्या हुआ, भारत पीछे हट गया। मतलब भारत पीछे रह गया। मतलब दूसरे देशों की प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत कितना 6 से सीधे कौन से 37वें स्थान पर आ गया। इसके द्वारा मतलब बताया गया है कि भारत में प्रतिस्पर्धा के तहत भारत प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा स्लो कम मतलब बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस प्रतिस्पर्धा सूचकांक में क्या हुआ, भारत सबसे लास्ट स्थान पर है और उसमें पहले स्थान पर कौन है और दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर है डेनमार्क। ठीक है, इसमें सबसे प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे है और दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। और आप सबसे पहले ये चीज़ पूछोगे कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक कब आया था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की चीज़ होती है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक कब आया था। ठीक है, तो ये आया था ये पहली बार 1989 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ठीक है, कब हुआ था प्रकाशित, 1989 या 89 में क्या हुआ था प्रकाशित हुआ। तो इससे पहले स्थान पर डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड भी क्या है सेकंड स्थान पर है और भारत कौन से 6वें स्थान से सीधा 37वें स्थान पर आ गया। कौन से विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 6वें स्थान पर आ गया। ये सबसे सोचने वाली बात है। इस चीज़ के ऊपर विश्व तौर पर मतलब देश के तौर पर क्या हो रहा है, इसमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि ये ऐसे कैसे हुआ, भारत मतलब पीछे कैसे होता जा रहा। 6वें स्थान से 5वें पे आना चाहिए, भारत 6वें से सीधा 37वें पे आ गया। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर क्या करेंगे, सरकार द्वारा इस चीज़ के ऊपर अहम कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं एक और भारत के आयात और निर्यात के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन किया गया। अभी आपको बताते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, एपीडा ने बहरीन में 8 दिवस का क्या है आम उत्सव का आयोजन किया गया।
8 दिवस क्या किया गया, उत्सव का क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसमें तहत क्या किया गया, जो APD क्या है, ये आएगा कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादन निर्यात। क्या आएगा, कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्सव उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, इतना बड़ा इसका नाम है। सिर्फ आप APD में क्या रखिए, एपीडा में क्या करिए, याद देखिए। इससे ज़्यादा आपको याद करने की कोशिश मत कीजिए, एपीडा में क्या करिए, याद करिए। ठीक है, यह क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया कि ये किसके द्वारा किया गया, भारतीय दूतावास। ठीक है, भारतीय दूतावास। ठीक है, भारतीय दूतावास और अल जीरा, ठीक है, अल जीरा समूह के सहयोग से किया गया। ठीक है, और इसमें भारतीय आमों को भारतीय आमों के लिए इंटरनेशनल बाजार खोजने की APD की पहल है। ठीक है, APD की क्या है, इसमें पहल है। इसके तहत इसमें कितने आमों की प्रजाति का यूज़ किया गया है, इसमें बताया गया है कि उन्होंने 34 आमों की प्रजातियां, 34 किस्मों के आम हैं। कितने, 34 किस्मों क्या है, इसमें आमों का प्रयोग किया गया है APD के तहत। अगर आपसे कभी कोई चीज़ पूछे तो इस तरह से बताए, 34 आमों की किस्मों का यूज़ किया गया। 8 दिवस का ये रहेगा उत्सव। कौन सा, आम उत्सव आयोजन किया गया, किसके द्वारा किया गया, APD के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया, बहरीन में किया गया। कौन से, किस की मदद से किया गया, भारतीय दूतावास और अल्जीरिया समूह के सहयोग से किया गया। और भारतीय आमों के लिए इंटरनेशनल बाजार की खोज के लिए APD की ये कौन सी पहल है। ठीक है, पहल है। ठीक है, इस तरह से क्या है, आप लोगों को समझाना है। कभी आपसे इस चीज़ के ऊपर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, कहीं पे भी इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप लोगों का क्या करना है, इस चीज़ को अच्छे से अच्छे तौर पर समझाना है। अब इसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन एक साथ तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब आप डेली करंट अफेयर में दूसरी वीडियो में देखो 1 2 3 ऐसे नहीं होते क्वेश्चन तैयार। क्वेश्चन हम मानते हैं कि आप लोग को उससे अच्छे तरीके से याद होते। पेपर के टाइम में बहुत कन्फ्यूजन होता है उसमें। इसमें क्या होगा, आपको याद रहेगा तो आप नोट करके स्टिकी नोट वगैरह एक्सेट्रा लगा के ये बहुत जल्दी याद होंगे। कहाँ हुआ, बहरीन में, और कितने दिन हुआ, 8 दिवस का हुआ, किस लिए हुआ, आमों के लिए हुआ। ठीक है, इस तरह से क्या आप लोग को छोटे छोटे पॉइंट में क्या है, याद कर सकते हैं। ठीक है, कितनी आमों की किस्में, 34 आमों की किस्मों का प्रयोग किया गया। इस तरह से क्या है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल सेकंड का क्या किया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके द्वारा क्या किया, भारत में
बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। जो कौन सी कम दूरी की क्या ये मिसाइल है, ये किसके द्वारा विकसित की गई? ये की गई DRDO द्वारा। क्या की गई? इसको विकसित किया गया किसके द्वारा? DRDO द्वारा। और कहाँ से कहाँ तक? सतह से सतह के लिए क्या किया गया? इसको विकसित किया गया। सतह से सतह पर क्या कर सकते हैं अपन? वार कर सकते। इसकी रेंज क्या है पृथ्वी सेकंड की? इसकी रेंज है 500 से 1000 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 500 से 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर आयुध के जाने में क्या है? ये सक्षम है। कौन सी? पृथ्वी सेकंड। कितनी? 500 से 1000 किलो। ये किसके द्वारा विकसित की? ये DRDO द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई है? DRDO द्वारा विकसित की गई है। भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो पृथ्वी सेकंड के नाम से जानी जाती है। ये किसको विकसित किया है? DRDO ने सतह के लिए क्या किया गया? विकसित किया गया है। और पृथ्वी सेकंड को 500 से 1000 किलोमीटर आयुध के जाने में क्या है? ये सक्षम है। आयुध के जाने में क्या है? ये सक्षम है। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, अब इसी के साथ ही क्या करते हैं, एक लास्ट पॉइंट और है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या समझने की जरूरत? भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, पृथ्वी क्या नाम है? पृथ्वी सेकंड इसका नाम है, जो कितनी? 500 से 1000 किलोमीटर जा सकती है। जिसमें क्या है, एक पॉइंट और इसमें तरल प्रणोदन 2 इंजन द्वारा संचालित है। ठीक है, ये 2 इंजन द्वारा क्या है? संचालित है। ठीक है, कौन से? प्रणोदन तरल इंजन। 2 तरल इंजनों द्वारा क्या है? ये संचालित है। मतलब कि 2 तरल इंजन इसमें ऑलरेडी मौजूद रहेंगे, जो कि किससे? तरल पदार्थ से चलेंगे। मतलब पेट्रोल इस तरह से उसका कुछ अलग स्पेशल उससे चला जाएंगे। ये चीज़ बताई नहीं जाती है। ठीक है, पेट्रोल नहीं तो आप पेट्रोल डाल के चला दो, आग लग जाए उसमें, मर जाओ आप। ठीक है, मतलब तरल किसी भी ऐसे रसायन का प्रयोग करके जो कि जलने में सक्षम है और जिसकी कैपेसिटी अधिक से अधिक है। ठीक है, वैसे डीजल की है, मगर और भी अच्छे अच्छे फ्यूल आते हैं, तो उस चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है, स्टील स्लैग बनी भारत की पहली सड़क। स्टील स्लैग क्या बनी? भारत की पहली सड़क का सूरत में उद्घाटन किया। ठीक है, स्टील स्लैग बनी भारत की सड़क। स्टील स्लैग बनी भारत की पहली सड़क का सूरत में क्या किया? उद्घाटन किया गया। स्टील स्लैग भारत की पहली सड़क का सूरत में क्या किया? उद्घाटन। स्टील की क्या है? ये सड़क बनी। ये सड़क पाने वाला पहला शहर बना। कौन? सूरत बना। पहला शहर बना, और जो 6 लेन राजमार्ग का उद्घाटन किया गया इसमें। ठीक है, 6 लेन राजमार्ग का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। और आप लोग के लिए एक अच्छी बात है कि आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में अच्छा और रिस्पांस अच्छा देंगे
तो आप लोग के द्वारा पूछे गए डाउट्स और आपके द्वारा अगर इस तरह की क्लास की जाएगी, आप बोलोगे हमें ये तरह की क्लास कराएगी, हमें इसमें समझ में नहीं आता टॉपिक में, तो वो भी क्लास कराई जाएगी। आप लोग बस कमेंट में बताइए कि हमें किस तरह की क्लास करनी है, और वो भी 10 लोगों की कमेंट आनी चाहिए आपके कमेंट पर, तभी आपको वो क्लास कराई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स सबको गुड मॉर्निंग और आपका दिन शुभ रहे। ठीक है।